इनटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना 1/6, ठीक है ना। तो 6 से 6 गया तो 5 से डिवाइड कर दो इसको सीधा, तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ गया 25, 5 5 जा 25, 1 बच गया 17, 5 3 जा 15, 2 बच गया 5 4 जा 20, 2 बच गया 5 4 जा 20, 4 बच गया 8, 53,448, 53,448। ये आपके क्या आ गई, न्यू पार्टनर की कैपिटल आ गई भी 53,448 रुपीज़। ये केस में लेके आ रहा है तो बाई केस लिख दिया, तो यहाँ पे 53,448, इधर देखो माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसका बैलेंस शीट भी ये आ गया 53,448। ये आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। अभी इसको एक दो बार आपको बार बार वीडियो को पॉज करके पीछे लेके 2-3 बार बहुत अच्छे से देखना, तब जाके समझ में आएगा। और वैसे अपन कंटिन्यू अब क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, तो बहुत सारी चीज़ें अपने क्लियर होगी इसमें से। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूरा आपको समझ में हो सकता नहीं आए, नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर केवल और केवल मैं जैसे कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बनाने के सीक्वेंस वाइज आपको लाइनें लिखवा दूंगा कि फर्स्ट अपन को क्या करना है, सेकंड अपन को क्या करना है, थर्ड अपन को क्या करना है। वैसे ओरली बता देता हूँ मैं। सबसे पहले अपन को क्या करना है, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल लिखनी है बाय बैलेंस बीडी। सेकंड आपको क्या करना है, न्यू पार्टनर की कैपिटल अगर दी हुई है तो लिख दो, नहीं दी हुई है तो भाई केस लिख दे, खाली छोड़ दो, बाद में अपन कैलकुलेट कर लेंगे जैसे अभी किया। थर्ड आपको क्या करना है, रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है या लॉस है उसको ट्रांसफर करना। फोर्थ अपन को क्या करना है कि बैलेंस शीट में जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस है उसको ट्रांसफर करना है। जैसे मैंने एक्यूमुलेटेड लॉस को इधर ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट को इधर ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद में क्या करना है, गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, तो गुडविल की एंट्री की, उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद में आपके क्या करना है, बैलेंस निकालना है, कोई भी बाकी बचा हुआ एडजस्टमेंट है तो वो करना है, ठीक है। तो हो गया सारा, ठीक है। अब बैलेंस शीट आधी तो बनी हुई है, आधी और बना लेते हैं। देखो इधर से चलते हैं, क्रेडिटर ऑलरेडी लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है, छोड़ो आगे चलो। जनरल रिजर्व 42,000 का था, आप लिख चुके, यहाँ पे बढ़ चुका यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुका, तो नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अगर आपके पास कोई प्रॉफिट था और आपने बांट लिया और कैपिटल में डाल दिया तो ऑलरेडी एडजस्ट हो गया ना, ठीक है ना, तो रिजर्व नहीं आया। इसके बाद में कैपिटल, तो ये तो ओल्ड कैपिटल है, न्यू कैपिटल ये रही, तो न्यू वाली कैपिटल लिख दो यहाँ पे। तो कैपिटल आप लिख दोगे ये एल की, एम की, एन की और ओ की। तो एक की कैपिटल, एल की कैपिटल 148,620, एम की 79,080, एम की 39,540 और इसकी 53,448, ठीक है। ये इसकी कैपिटल आ गई। इसके अलावा इधर कुछ बचा नहीं। इस साइड में देखते हैं, बैंक बैलेंस दिया हुआ है। बैंक बैलेंस कितना है, 28,000। देखो भाई, बैंक बैलेंस तो आप आराम से वैसे ही निकाल सकते हो। मैंने कहा ये मान लो कि तुम्हारी पॉकेट है, ये पिछले साल तुम्हारी पॉकेट में 28,000 रुपये पड़े थे, बताओ अभी कितने हैं। आप बोलोगे सर देख लो कितने रुपए आए वो तो जोड़ दो, और कितने रुपए खर्च हुए वो घटा दो, बाकी का लिख दो। तो देखो रीवैल्यूएशन में न तो पैसा आया न गया, कोई केस, कहीं केस या बैंक बैलेंस लिखा हुआ है क्या, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। 53,448 रुपए हमारे पास आए। कौन लेके आया, ओ लेके आया। किस चीज के लेके आया, कि कैपिटल के लेके आया, तो बड़ा ही है ना। बिजनेस में आपको कैश एंड बैंक का बैलेंस देखना, ठीक है। तो 53,448 रुपए हमारे पास आए, किससे आए, ओ से। 30,000 रुपए और आए, किससे आए, ओ से आए, लेकिन किसकी कैपिटल में डाल दिए, एल की कैपिटल में डाल दिए, लेकिन केस का बैलेंस तो शो करेगा। तो कुल मिला के केस और बैंक बैलेंस निकालने का एक अच्छा सा फॉर्मूला लिख देता हूं तुम्हारे। मार्को ये अपना डस्टर कहाँ पे गया, ये रहा। देखो यहाँ पे मैं केस एंड बैंक निकालने का फॉर्मूला लिख रहा हूं। देखो केस एंड बैंक बैलेंस, ठीक है। लिखना आपको ओल्ड बैलेंस प्लस बाई केस माइनस टू केस। ये है ओल्ड बैलेंस कितना है, 28,000। कहीं पर भी अगर आपको बाई केस दिख जाए, कहीं पर भी, वैसे यहीं पे दिखेगा आपको,
फिर भी मैं बोल रहा हूँ कहीं पर भी दिख जाए, तो यहाँ पे कहीं पे भी बाई केस नहीं है, टू केस नहीं है। ये रहा बाई केस, एक तो ये रहा 53,448 रुपये, प्लस बाई केस ये रहा 30,000। अब माइनस करो टू केस, टू केस कहीं पे लिखा हुआ है क्या? रिजर्व है, P&L है, बैलेंस सी डी है, ठीक है। टू केस जीरो, तो इसको टोटल कर लो तो आपके केस एंड बैंक का बैलेंस आ गया, तो 50,000, 80,000, 1,00,000, 1,08,000, 1,11,448। तो केस एंड बैंक का बैलेंस, केस एंड बैंक का बैलेंस आ गया 1,11,448, ठीक है। तो ये भी हो गया। डेटर आप बोलोगे सर लिखा हुआ है, छोड़ो। स्टॉक 2,20,000 रुपये का था, स्टॉक की कोई वैल्यूशन नहीं हुई, मतलब स्टॉक उतना का उतना ही है। अगर किसी चीज़ की कोई नई वैल्यूशन नहीं हो रखी है तो अपन को क्या मानना है कि उस एसेट्स या लाइबिलिटी की वैल्यू वही है जो पहले थी। तो 2,20,000 रुपये का हमारे पास स्टॉक है, इसकी वैल्यूशन में कोई चेंज नहीं आया, तो जैसे ही लिख दो आप, तो स्टॉक 2,20,000 रुपये। आपको दिख तो रहा है अभी? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ठीक है, आराम से दिख रहा है अभी तो, ठीक है। तो स्टॉक की वैल्यूशन आपके है जैसे कि जैसे ही लिख दी मैंने। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट, आप बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यूशन करके अपन लिख चुके। फर्नीचर, फर्नीचर देखो 20,000 का था, कोई वैल्यूशन में चेंज नहीं हुआ, तो फर्नीचर भी आप लिख दोगे। फर्नीचर कितने का था? 20,000 रुपये का था, है जैसे ही आपने वापस वैल्यू लिख दी। इसके बाद में आपके मशीन का बैलेंस, मशीन का बैलेंस आप लिख चुके। P&L आप डिवाइड कर चुके, ठीक है। अब आप इन दोनों की टोटल करोगे, अगर आपके बैलेंस शीट के दोनों साइड की टोटल इक्वल आ जाती है, इसका मतलब हमारे आंसर सही है, और नहीं तो कोई ना कोई मिस्टेक है, ठीक है। तो अब इसकी टोटल कर लेते हैं। तो इसकी टोटल करते हैं, इधर की तुम करो, इधर की मैं करता हूँ। देखें 2,20,000, 2,40,000, 3,40,000, 3,50,000, 3,80,000, 3,80,000 और 50, 4,30,000, 4,70,000, 4,78,000, 4,84,000, 4,87,000, 4,87,000, 4,88,000, 4,88,000, 400, 668, 4,88,668 आ रहा है क्या? 4,88,82,668 टोटल में मिस्टेक हुई है हमारे, ठीक है। दोबारा करो, देखिए टोटल एक बार। तो इसकी टोटल करते हैं अपन। कैलकुलेटर भी नहीं चल रहा शायद, स्विच ऑफ। तो इसकी टोटल मैं दोबारा करता हूँ। 2,00,000, 2,01, 3,00,000, 2,20,000, 2,40,000, 2,50,000, 3,50,000, 3,80,000, 3,80,000, 4,30,000, 4,70,000, 4,70,000, 4,84,000, 4,87,000, 4,88,680, 4,88,680 रुपये, ठीक है ना भाई। तो 82,000 आने का रीज़न क्या है? तो कोई ना कोई रीज़न एक बार टोटल कर लेते हैं इस साइड की। कैलकुलेटर देना, KLC कितने मिनट का हो गया? नहीं यार, इस सेव होगा या नहीं होगा? कैलकुलेटर निकाल के देते ना। टोटल करता हूँ भी मैं 36,000 रुपये प्लस 58,000 रुपये प्लस 33,240 प्लस 1,11,448 प्लस 2,20,000 रुपये प्लस 20,000 रुपये, ठीक है। 4,78,688, 4,78 हो रहा, अभी 88 नहीं हो रहा, ठीक है। 4,78, ठीक है। इस साइड की टोटल करते हैं 1,688,688, 78,688, ठीक है। 1,62,000 प्लस 1,48,620 प्लस 79,080 प्लस 39,540 प्लस 53,448, 4,82,688।
इसी का हो गया। ₹4000 का डिफरेंस कैसा? ये यहाँ पे मिस्टेक है, देखो ये अपन ने गलत माइनस कर दिया यहाँ पे, तो ये 33,000 नहीं है, ठीक है। 40,000 में से 2 माइनस के 38, 37,240 है, ठीक है। तो टोटल 4,04,000 रुपये का डिफरेंस आ गया। 4,82,688, इधर भी 4,82,688, ठीक है भाई बच्चों। थोड़ी सी टोटल में मिस्टेक हो गई थी, इसलिए ये 4,000 रुपये का डिफरेंस आ गया था, बाकी सारा सही है। तो एक बार वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है। तो दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के साथ अपन लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।